नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन मिलीपीड्स. तो मिलीपीड्स क्लास डिप्लोपोडा के मेंबर्स हैं और इनके जो इंसेस्टर हैं ये बहुत पुराना ग्रुप है. ये लेट डिवोनियन पीरियड के अंदर भी होते थे और खुश्की पे आने वाले जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके अंदर से ये भी हैं. तो ऑलमोस्ट दुनिया की सभी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं. बस जो बहुत ठंडे बर्फ़ानी इलाके या बिल्कुल ड्राई हैं, डेज़र्ट रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पे ये नहीं होते. लेकिन जो वार्म और ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो ये गले सड़े पत्तों के नीचे गीली मिट्टी के अंदर जो लकड़ी के पीस तने वगैरह गिरे हुए हैं और गाल सड़ रहे हैं उनके अंदर पाए जाते हैं. तो मोस्टली ये दिन के वक्त छुपे रहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इनकी एपिक्यूटिकल लेयर है, क्यूटिकल की सबसे बाहर वाली लेयर, उसके अंदर वैक्स की क्वांटिटी कम होती है. इस वजह से ये डेसिकेशन से बचने के लिए दिन को छुपे रहते हैं और मोस्टली रात को निकलते हैं. तो ये जो डिकेइंग प्लांट मैटर है उसको खाते हैं और इनके मुंह के आगे जो मैंडिबल्स होते हैं ये उससे उसको चबा के छोटा छोटा करके खा लेते हैं. तो दूसरा, जब इनको छेड़ा जाता है तो ये अपनी बॉडी को एक बॉल की फॉर्म में राउंड कर लेते हैं, जिस तरह से ये 3 नंबर पिक्चर के अंदर है. तो इनका जो प्रेडेटर होता है मोस्टली इनको डेड समझ के छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद ये दोबारा चलने लग जाते हैं. तो इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको रिपग्नाटोरियल ग्लैंड्स कहते हैं. वो हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये दूसरे एनिमल्स को रिपेल कर सकते हैं. ठीक है, तो इनकी बॉडी राउंड होती है क्रॉस सेक्शन में. हर सेगमेंट पे लेग्स के दो दो पेयर्स होते हैं. तो बॉडी में जो सेगमेंट्स की तादाद है उनको सोमाइट्स कहते हैं. 25 से लेके 100 तक होती है. तो थोरेक्स वाला रीजन छोटा है, इसके अंदर 4 सोमाइट्स होते हैं. ये जो पहले वाले 4 बनते हैं 1 नंबर वाली पिक्चर के अंदर है. और इनके ऊपर टांगों का एक एक पेयर होता है. उसके बाद जो बाकी के होते हैं सारे, उनके ऊपर टांगों के दो दो पेयर्स होते हैं. तो इसके सर के ऊपर जो सिंपल आइज़ के दो क्लम्प्स पाए जाते हैं, मतलब के ग्रुप्स होते हैं दो, और अंटीनों का एक पेयर होता है. इसके अंदर मैंडिबल्स का पेयर पाया जाता है, मैक्सिली का पेयर पाया जाता है. इसके अलावा इसके एब्डोमिनल रीजन के अंदर हर एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर दो दो स्पायरेकल्स होते हैं, मतलब कि दो इधर दो इधर दो इधर, इस तरह से. तो स्पायरेकल वो ओपनिंग है जिससे इसकी बॉडी के अंदर हवा आ जाती है. और स्पायरेकल आगे ट्यूब्स के एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है. उसकी डिटेल आगे क्वेश्चन में आएगी जिसके अंदर हम डिफरेंट इंसेक्ट्स के जो ट्रेकियल सिस्टम है इसको भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसमें दो ओपनिंग्स और होती हैं जिनको जेनिटल अपर्चर्स कहा जाता है. तो मोस्टली मिलीपीड्स के अंदर जो इसकी बॉडी का 7वां सेगमेंट है उसकी अपेंडेजेस, यानी कि उस सेगमेंट के ऊपर मौजूद जो इसकी टांगें होती हैं, वही इसकी टांगें इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम करती हैं. इनके पास कोई स्पेसिफाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता. और इनकी बॉडी का जो 7वां सेगमेंट, उसकी जो टांगें, जिस तरह नीचे टांगें इसकी बहुत सारी लगी हुई हैं, वही इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम करते हैं. तो इन्हीं अपेंडेजेस के ज़रिए ये अपने स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं और अपने स्पर्म्स को ये भी स्पाइडर की तरह एक पैकेट में, मतलब कि एक सिल्क लैंड से पैकेट बना के उसके अंदर पैक कर देते हैं जिसको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है. तो जब फीमेल अंडे देती है तो अंडे स्पर्म से फर्टिलाइज़ होते हैं और उसके बाद बॉडी से बाहर उसको मिट्टी वगैरह में मतलब दबा देते हैं. तो इसके अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड कई हफ्ते होता है, यानी कि 6 से 7 हफ्ते होता है. तो इसके जो बच्चे होते हैं वो देखने में अपने पेरेंट्स की तरह के ही होते हैं, लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं, इतने लंबे नहीं होते. उनकी टांगें भी थोड़ी होती हैं. जैसे जैसे मोल्ड करते जाते हैं वो लंबे हो जाते हैं और उनकी टांगें भी ज़्यादा निकलती जाती हैं और फिर वो एडल्ट्स की तरह की शेप में आ जाते हैं. तो ये डेंजरस नहीं है, अपनी तरफ भी होता है. अपनी तरफ इतने बड़े बड़े नहीं होते जिस तरह के हाथ में पकड़े हुए हैं. ये थोड़े छोटे वाले होते हैं अपनी तरफ, मतलब कि हाथ की छोटी फिंगर के साइज़ के होते हैं. तो इसकी जो बड़ी वाली स्पीशीज़ हैं ये पाकिस्तान में नहीं होती. और ये किसी भी तरह से, मतलब इसकी कोई भी स्पीशीज़ बड़ी वाली या छोटी वाली, ये डेंजरस नहीं होती, हार्मलेस है.